बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश 101 का करंट पेपर लाई हूँ 2023 का। ठीक है, टाइमिंग देख लें और डेट देख लें। 15 जो है डेट है, आज की डेट का पेपर है। और दो पेपर मेरे से शेयर हुए हैं, टाइमिंग एक 7:30 और एक 9:30 की। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले एमसीक्यूज जो थे मोस्टली रिलेटेड फ्रॉम टेंसेस। ठीक है, टेंसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत आए हुए थे और आप लोगों ने जो है इसकी ऐसी तैयारी करनी है टेंसेस की। अगर आपको लेक्चर्स में से जो हैंड आउट्स के वीडियो शॉर्ट बनी हुई होती हैं यूट्यूब पे, उनसे समझ नहीं आता, तो आप लोग जाकर यूट्यूब पे सर्च करें टेंसेस के रिलेटेड, जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि ये हो गया तो मतलब आपका 50% जो है पेपर अच्छा हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्लस्टर से रिलेटेड वो था, एमसीक्यूज था कि सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा था कि ये मतलब डेफिनेशन दी हुई थी कि ये किस चीज़ की है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, ये क्लस्टर होता है, ये बाकी जो टाइप्स हैं वो भी मेंशन थी, तो उसमें फिर बताना था। तो आप इससे भी डेफिनेशन ये याद करें दोनों की कि क्या होता है। ठीक है, और हमें एक सेंटेंस दिया हुआ था जिसमें पूछा था कि ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है, ये कॉमा सप्लाइज है, ये कॉज और इफेक्ट है, या कंपेयर और कंट्रास्ट। तो मतलब आपको ये जो पॉइंट्स है ना, आपको इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, इनको घुमा फिरा के ही एमसीक्यूज आते हैं। तो इनसे रिलेटेड डेफिनेशन सारी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और साइक्लिक ऑर्गेनाइजेशन में पूछा था कि मतलब एक स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा था कि ये कौन सी टाइप है, तो वो बतानी थी। सेंटेंस आर गिवन एंड दे आस्क फॉर वर्ब। अच्छा, एक सेंटेंस दिया हुआ था, वर्ब आपको पता है कि किसी काम के करने को कहते हैं। तो ही प्ले क्रिकेट, अली प्ले क्रिकेट, इस तरह का कोई एमसीक्यूज था। तो उसमें प्ले जो है काम, वर्क, तो वो था। ठीक है, तो आपको वर्ब टेंसेज आएंगे तो आपको वर्ब नाउन ये भी समझ आ जाएगी। कॉमा सप्लाइज का था क्वेश्चन के कॉमा सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा था कि इसमें कौन से सेंटेंस में कॉमा सप्लाइज है। सेनोनम्स दिए थे, सेनोनम्स आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। वर्ड आप अपना खोल लें और उधर जो है टाइप करें अपना वर्ड, और जो है राइट क्लिक करें तो उधर सेनोनम्स आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, आपको मिल जाएंगे। जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे। वो इस तरह के थे कि एमसीक्यूज आपको स्टेटमेंट दी होगी और पूछा होगा कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट या पास्ट, या और इसमें ये भी था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या इस तरह के ना, मतलब आपको डिटेल टेंसेस की आनी चाहिए। सारी टेंसेस क्लियर होंगे तो आपके एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग सारे कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमें 3 जो है कोई वर्ड दिए थे और कहा था कि इनका एक एक सैनोनम लिखो। तो ये भी आप आराम से, फ्री मार्क्स हैं आपके, आप वर्ड से जाके कर सकते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थी और कहा था कि इस पे जो है आप लोग आ एंड द यूज़ करें, प्रॉपर जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वो ये कहने थे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद दैट विच आर द कंप्लीट सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज। कॉमा सप्लाइज बहुत यूज हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज तीनों में आया है। तो कॉमा सप्लाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि कौन से सेंटेंस में कॉमा सप्लाइज यूज होता है और कौन से में जो है कंप्लीट सेंटेंस है। मतलब सेंटेंस दिया होगा और पूछा होगा कि कंप्लीट कौन सा इनमें और कॉमा सप्लाइज कौन सा है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर कॉमा सप्लाइज वाला आया हुआ था। इसी तरह का जैसे वही थे, स्टेटमेंट चेंज होगी, बस आपको बताना होगा कि ये कॉम्प्रेस सप्लाइज है या कंप्लीट सेंटेंस है। डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजिक ऑर्डर एंड साइक्लिक, ये जो है इसकी डेफिनेशन आई हुई थी कि दोनों की डेफिनेशन लिखें। और लास्ट जो क्वेश्चन था इस पेपर का टाइमिंग का, वो ये था कि एडवांटेजेस लिखें इंटरनेट पर। 5 एडवांटेजेस का था लिखें। तो आप लोगों को पता है आज के दौर में कितने ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो वो सारे आप मेंशन कर दें। अब सेकंड पेपर हमारा आता है, सेकंड टाइमिंग जो 9:30 की है, उसमें हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो मोस्टली जो है ना पास पेपर से 2-3 ही आए हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ हुआ। क्योंकि हर मतलब आपको टेंसेज आ जाएंगे तो वो अलग अलग आएंगे, यही नहीं होगा कि वही रिपीट हो गया। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। टेंसेज हैं वही बात इसमें भी मेंशन है। मोस्टली एमसीक्यूज आर फ्रॉम डेफिनेशंस। डेफिनेशंस आपको अच्छी से आनी चाहिए। जो है फ्रेगमेंट क्या होता है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स एंड कॉमा सप्लाइज, और जो जितनी भी टाइप्स हैं ये, मतलब जितनी भी मेन डेफिनेशंस है हैंड आउट में मेंशन है, तो आप लोग ये देख लें अपना। ठीक है, कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस दिया हुआ था और पूछा था कि इसमें जो है ये कॉज इफेक्ट है या कंपेयर और कंट्रास्ट है। तो ये भी आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। आपसे ये भी हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन मांग लें या सेंटेंस दिया हो और पूछा हो कि ये कौन सा है, तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर करें। प्रोनाउन की डेफिनेशन दी थी, नाउन की जगह जो यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन सेंटेंस वो था और उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करने थे। ठीक है, कंपेयर और कंट्रास्ट फिर आया है। मतलब ये मेन जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे पीछे करके एमसीक्यूज लॉन्ग शॉर्ट में दे सकते हैं। आर्टिकल्स ब्लैंक वही होती हैं, आ एंड दा लगाना था, तो ये इसमें भी रिपीट हुआ है। बस आपको स्टेटमेंट चेंज होगी और क्वेश्चन इसी तरह के आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्लस्टरिंग, जैसे ऊपर वाले पेपर में जो हमारे पास था क्या क्रोनोलॉजिक और साइक्लिक का था, इधर इसका डिफरेंस आया। तो डिफरेंस जितने भी है ना आपके हैंड्स आउट में, वो याद कर लें कि वो भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड जो था, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है और जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट में कन्वर्ट करें। अगर कंप्लीट नहीं है तो उसमें हम फिर वो लगाते हैं कंजक्शन लगा के या ट्रांसलेशन लगा के वो करते हैं उसको कंप्लीट। और ऐसे दिया गया था कि 130 वर्ड्स पे जो है चिल्ड्रन के बैड बिहेवियर पे ऐसे लिखे कि किस वजह से होता है उनका बैड। तो ये खुद से आप बना के, आप लोगों की ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती हैं तो वर्ड पे लिखें, वो आपके एरर सही करके आपको दे देगा।
तो ये भी फ्री वर्ड मार्क्स हैं आपके। और लास्ट में जो था मेन आइडिया, पैराग्राफ दिया गया था, मेन आइडिया बताना था। तो ये था आपका आज का पेपर। आप लोग अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है डेफिनेशन से रिलेटेड, तो आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। टेंसेस पे बहुत तवज्जो दें, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।